जो मुरझाए हुए चेहरों को हमने हंसी देने का मौका दिया है। हमने माताओं और बहनों की तो आने वाले 7 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर बहन पूनम सरोज को भारी मतों से विजयी बना देना, यही निवेदन करते हुए बात शुरू करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अखिलेश तिवारी जी। इस जिले के प्रभारी आदरणीय शाहजहान राय जी से महिलाओं को आगे करें, थोड़ा लाइन अप कर दें। महिला लोगों को महिला ब्लॉक प्रमुख करो। केशव मौर्य पूनम सरोज, भारतीय जनता पार्टी, केशव मौर्य जिंदाबाद, केशव मौर्य गिराया जरूरत है बिक्की भाई सही तो जरा जोर से बोलिए भारत माता के, भारत माता के जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन पूनम सरोज जी के समर्थन में आप सबका यहाँ इतना बड़ा जनसैलाब देख करके मैं कह सकता हूँ कि विरोधी की तो जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। सही बात कह रहा, गलत कह रहा बताइए, दोनों हाथ उठा बताइए। और मैं इसीलिए आया हूँ, मैं केवल कमल खिलाने नहीं, मैं विरोधियों की जमानत जब्त कराने ही आया हूँ। विजयी बनाने की आप सबसे अपील करता हूँ। मैं आप सबके सामने आज यहाँ कहने के लिए आया हूँ, ये 2022 का चुनाव एक तरफ गुंडे अपराधी और माफिया है, दूसरी तरफ गरीब मजदूर किसान है। यह लड़ाई इन दोनों लोगों के बीच में है और यह लड़ाई हम 2014 से लड़ रहे हैं। इनको 2014 से हराने का काम कर रहे हैं। 2014 में हराए, 2017 में हराए, 2019 में हराए और आप सबके आशीर्वाद से इन्हें 2022 में भी हराएंगे। 7 तारीख को आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। मैं पूरे विश्वास से आपको कह करके जा रहा हूं, फिर हम 300 से ज्यादा सीटें जीत करके जा समाज को सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये सपा वाले लंबी लंबी हारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में 25 साल तक सपा का योग नहीं है। चाहे जितने गुंडे अपराधी दंगाई माफिया इकट्ठा कर लो श्री अखिलेश यादव जी, आप इनके बल पर उत्तर प्रदेश को नहीं हरा सकते। उत्तर प्रदेश एकजुट है। पश्चिम से चुनाव प्रारंभ हुआ, पूरब के अंतिम चरण में आ गया और पश्चिम से साइकिल उड़ करके पहले सैफई में गिरी, बीच में चूर चूर हो गई, अब बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। मेरे भाइयों बहनों, यह 2022 का चुनाव इन गुंडों की गुंडागर्दी सदा सदा के लिए समाप्त करने का चुनाव है। मैंने अभी देखा, सोशल मीडिया पे देख रहा था,
एक यहाँ मुख्तार अंसारी, जिसको बादा जेल में इतने दिन से हम लोग बंद करके रखे हुए हैं, उसका कोई बेटा है, उसको सपा गठबंधन का प्रत्याशी बना दिया गया है। वो धमकी दे रहा, बेटा है कौन मैं नहीं जानता, आप लोग जानते होंगे, लेकिन मियां कान खोल करके सुन लो, अगर उनका कोई समर्थक है तो वह सुन करके मेरी बात पहुंचा दे। 10 तारीख के बाद उल्टा लटकाएंगे और सीधा करने का काम करेंगे। चुनाव आचार संहिता है अभी, हम उस मर्यादा का पालन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में किया जाएगा। बताइए सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? हमारी सरकार गरीबों की सरकार, हमारी सरकार मजदूरों की सरकार, हमारी सरकार नौजवानों की सरकार है, हमारी सरकार माताओं बहनों की सरकार है। ये गुंडाई करेंगे, हम इनकी गुंडागर्दी को खत्म करते हुए गरीबों का जीवन खुशहाल करने का काम करेंगे। ये कहते हैं, हाँ मैं मऊ की सभा में, मोहम्मदाबाद सभा में कहता हूं, हमने रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हम बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर बना करके, भव्य धाम बना करके तैयार कर दिए। हम मथुरा में भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को भव्य और दिव्य बनाने का काम करेंगे। जिनको रोकना है आके रोक लो, लेकिन यह भी ध्यान रखो, हम केवल मंदिर नहीं बनाते, हम गरीबों का पक्का मकान भी बनाते हैं। हम गरीबों के घर में शौचालय भी बनवाते हैं। जिन गरीबों ने आजादी के बाद बिजली की रोशनी नहीं देखी थी अपने घर में, सरकारी पैसे से उनके घर में बिजली भी लगवाते हैं। कोरोना का 2 साल का संकट, 2 साल का संकट, ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो कितने गरीब भूख से मर जाते, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली वो गरीब माँ बाप का बेटा है, आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया है। इसके कारण से देश का कोई गरीब 2 साल से फ्री में राशन दे रहे हैं, कोई भूखा नहीं मरने पाया। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दोनों हाथ मिल रहा है कि नहीं राशन मिल रहा? मैं आज सब लोगों से यह निवेदन करने के लिए आया हूं, यह आपका अधिकार है। पहले सपा बसपा की सरकारों में आपका अधिकार ये लूट लेते थे, आपके नाम पर योजना बनाते थे, अपनी तिजोरियां भरते थे। माननीय मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिन लोगों ने भी खाया है वह वसूल करके गरीबों और किसानों में बांट दूंगा, और वह काम हमारी सरकार कर रही है। अरे लगता क्या है विरोधियों, हम आ रहे हैं, जरूर आ रहे हैं। 10 तारीख को 11 बजे ही यूपी की जनता तुम्हारा 12 बजा देने का काम करेगी। 10 तारीख को 11 बजे बजाओगे बाजा, इन लोगों को हराओगे। श्री अखिलेश यादव जी ने कोरोना का टीका, लगता है ना, मालूम है कि नहीं? आप में से किसी ने लगाया कि नहीं लगाया? जो लोग लगाए दोनों हाथ उठाए, बताओ लगाया? श्री अखिलेश यादव जी ने नहीं लगाया। मैं आप सबको जिम्मेदारी दे रहा हूं, श्री अखिलेश यादव जी को कोरोना का टीका लगाने का। आपको लगेगा मुझे सैफई जाना पड़ेगा, नहीं जाना सैफई, आपको अपने मतदान केंद्र पर जाना है, कमल के फूल की बटन दबाना है। आप समझ लेना, कमल के फूल की बटन नहीं, किसी गुंडे की गर्दन दबाने का काम कर रहे हो। और श्री अखिलेश यादव जी कान खोल करके सुन लो, यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता कमल के फूल का बटन दबा करके, आपने कोरोना का टीका नहीं लगवाया ना, यह कोरोना का ऐसा टीका लगाएगी कि 10 तारीख को सपा का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी हो जाएगा। समाप्तवादी पार्टी करोगे, करोगे? 10 तारीख आपको सबको बताना चाहता हूं, आपने 19 मार्च 2017 से आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। हमें 325 विधायक यूपी से आपने जिता करके दिए थे। बताइए 5 साल में हमने आपकी सेवा में कोई कमी रखी है क्या? जोर से बताइए, रखी है क्या? लेकिन यह बता रहा हूं कि 2017 से 2022 टेलर था, असली पिक्चर तो हम 10 मार्च 2022 के बाद दिखाना पड़ेगा। आप सबका आशीर्वाद और समर्थन चाहिए। किसी गुंडे से डरना मत, इस समय बहुत लड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, लड़ने की कोशिश करते हैं ना। एक काम आपको बता रहा हूं, मेरी ओर से एक काम कर लेना, केवल एक डायरी पेन रखना। जो ज्यादा गुंडाई करता हो तो डायरी पेन लेकर के अपने डायरी में उसका नाम लिख लेना। 10 तारीख के बाद उसका नाम आप लिख करके जो रखोगे, आप पूनम सरोज जी को यहां से विधायक बना करके सूची दे देना। पूनम जी को भी कुछ नहीं करना, आपको भी कुछ नहीं करना। जो करना है
केशव प्रसाद मौर्य को करना है, वह करके आपको ऐसे गुंडों को सबक सिखाएंगे कि 10 पुश्तें उनकी आने वाली 10 पीढ़ियां गुंडागर्दी करने के बारे में सोचने का साहस नहीं करेगी। डरोगे? गुंडों से डरोगे कि नहीं डरोगे? दोनों हाथ में कुछ लोग डर रहे हैं क्या? इधर वाले डर रहे हो क्या? आप कमल का फूल खिलाइए, ये गुंडागर्दी का अंत्येष्टि संस्कार हो जाएगा कमल खिलते ही। देश और प्रदेश से सब कुछ खत्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो रहा है और उत्तर प्रदेश में कमल खिलने के बाद गुंडागर्दी, अपराध और दंगा खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है कि नहीं खत्म हो रहा? 2017 से पहले मेरे बताओ मऊ वालों, कई घंटे बिजली आती थी? अब कई घंटा आ रही है? भाजपा और सपा में अंतर समझ में आया? पहले बिजली अगर आपका ट्रांसफार्मर जल जाए तो पैसा दिए बगैर बदल जाता था क्या? 24 घंटे में बदलता होगा। कितने दिन में बदलता था पहले? अब कितने दिन में बदलता है? 10 मार्च के बाद 24 घंटा बिजली देने का काम करेंगे। 24 घंटे। जिन गरीबों का हक इन बेईमानों ने लूटा है, आप भरोसा रखना, लूटा हुआ एक एक इनके बाप का नहीं है, ये मेरे गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का है, नौजवानों का है, माताओं बहनों का है, जिसे इन्होंने लूट करके अपनी तिजोरियां भरी। अब जब वो तिजोरियों को खोलने के लिए छापे पड़ते हैं तो श्री अखिलेश यादव जी का समाजवादी इत्र बनाने वाला 280 करोड़ रुपया एक कारखाने में निकला है। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? अब वो कहते ये मेरा पैसा नहीं है। अरे तेरा पैसा नहीं, काहे चिल्ला रहे भाई? जिनका पैसा है वो योजना बना के गरीबों को बांटा जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 2-2 हजार की किस्त भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? बताइए। हम कोई भेदभाव करते हैं क्या? ये इस जाति का है, इस धर्म का है, इसको देना है, इसको नहीं देना, ऐसा किया है क्या हम लोग? मेरे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, इस रास्ते पर चलते, लेकिन गुंडों को, अपराधियों को बख्शते नहीं, आतंकवादियों को बख्शते नहीं। अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन उसके बीच में से भी तिरंगा लेकर के भारत के नागरिक छाती चौड़ी करके 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के भरोसे निकल करके भारत वापस आ रहे हैं। आप सबकी ताकत है मोदी जी के साथ, आप सबका आशीर्वाद है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मेरा भी प्रणाम जाकर के मऊ वालों को कह देना, और मैं जो आए हो उनसे कहना, जो नहीं आए उन तक भी मेरा प्रणाम पहुंचा देना। आज शाम को प्रचार बंद हो रहा है और ये कहने आया हूं, यहाँ पूनम सरोज नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, आप सब यहाँ जो जनता जनार्दन है, सबको 48 घंटे प्रत्याशी की तरह काम करना पड़ेगा। करोगे? दोनों हाथ उठा के सब लोग नहीं बता रहे, सब लोग करोगे? अगर आप यह काम कर दोगे तो कोई भी माई का लाल सपा बसपा कांग्रेस वालों की जमानत भी नहीं बचा पाएगा। विश्वास है ना? मैं मान करके जाऊं कि आप पूनम सरोज जी सहित मऊ की चारों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बना करके भेजोगे? इधर वाले भी, सड़क के किनारे भी जो खड़े जरा सब लोग भेजोगे? आप सबको एक वादा मैं कर रहा हूं, आप कमल का फूल खिला करके भेजिए। मैं वोट नहीं, वोट के रूप में कर्ज लेकर के जा रहा हूं, कर्ज। 10 मार्च के बाद हमारी सरकार, कोई शंका तो नहीं किसी को, 10 मार्च के बाद फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इस कर्ज को ब्याज के साथ अदा कर देने का काम करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, विकास के लिए पैसे की, लक्ष्मी जी की जरूरत होती है कि नहीं होती है? और लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ के आती है क्या? हाथी में बैठ के आती है क्या? हाथ के पंजे पर बैठ के आती है क्या? वो कमल के फूल पर बैठ करके आती है। और जो कमल के फूल पर बैठ करके आती हैं, उनको कमल के फूल पर बैठा करके लाने के लिए आप सबसे हाथ जोड़ करके अपील है। यहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे, माताएं बहनें बैठी हैं, उनके जीवन को खुशियों से भरने का हमारा संकल्प है, और उस संकल्प को सफल बनाने के लिए मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। आज और अब ये सब 2 सभाएं करके शाम को प्रचार बंद होने वाला, आप तक आ नहीं सकता। यहीं से आप सबके चरण छू करके आशीर्वाद मांगता हूँ। आशीर्वाद है? दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद है?
मुझे भी आशीर्वाद चाहिए, पूनम जी को भी आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है, मुझे आप सब पर विश्वास और भरोसा है कि आप अगर कर्ज दे रहे हो तो ब्याज के साथ अदा करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और या मऊ के अंदर इस बार जीत का चौका लगाना, एक भी सीट गंवाना नहीं, ध्यान रखना। जो अंदर खाने समझौता किए बैठे हैं ना, जो सौदेबाजी करते हैं, परिवारवादी राजनीति करते हैं, उससे हमें देश और प्रदेश को बाहर लाने का काम किया है। और यह भी ध्यान रखना, कई लोग ऐसा कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि जिनको सोनिया गांधी जी के बेटी और बेटे की चिंता है वो हाथ के पंजे पर वोट देंगे, और जिन्हें श्री मुलायम सिंह यादव जी के बेटे की चिंता होगी वो साइकिल पर वोट देंगे, और जिन्हें अपने बेटा बेटी की और अपनी चिंता होगी वो कमल के फूल पर वोट देंगे। यही विनती करके, यही प्रार्थना करके आगे के कार्यक्रम के लिए जल्दी है। मैं तमाम स्वागत सत्कार मेरे सब कार्यकर्ता मित्र करना चाहते थे, मैं नहीं आपका आशीर्वाद ले पाया, लेकिन मेरे कार्यकर्ता भी यहाँ पर बैठे हैं। चिंता मत करना, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बाद में है, कार्यकर्ता पहले है, यह भी ध्यान रखना। पूरी ताकत से चुनाव को जीतिए, चुनाव जीत करके आइए। सरकार बनने की जब कमल खिलेगा, 18 मार्च को फिर होली है, और होली की गुजिया खाने के लिए मेरी माताओं बहनों, मोदी जी ने कहा है 10 मार्च को सरकार बनने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जिन्हें गैस का सिलेंडर दिया गया है, एक भरा हुआ सिलेंडर होली पर और एक दिवाली पर फ्री में पहुंचाने का काम करिए। बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास बने, लेकिन अभी बहुतों के नहीं बने। प्रधानमंत्री जी ने कहा है मेरा गरीब किसी का सरकारी कार्यालय में नहीं जाएगा, सरकारी कार्यालय गरीब के दरवाजे पर जाएगा, और जिनका पक्का मकान नहीं बना है और सुविधाएं नहीं मिली है, उनकी सुविधाएं उनके द्वार पर ही दे करके आएगा। आपकी इस बार आपकी सरकार आपके द्वार पर खड़ी होगी। ऐसा एक बात और बहुत सारी बातें मैं करना नहीं चाहता। मेरे किसान भाई, 10 मार्च के बाद आपने सरकारी निजी नलकूप लगाया होगा, बिजली का बिल देते होंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद जिन्होंने सिंचाई के लिए नलकूप लगाया है उन्हें बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, वह बिल सरकार अदा करेगी। आप सिंचाई करिएगा, आप आगे बढ़िए। ये मोदी जी का ऑर्डर है हम लोगों के लिए, मेरा किसान, मेरी महिलाएं, मेरे नौजवानों के लिए, भर्ती के लिए जिले जिले में, चाहे सेना की भर्ती हो चाहे पुलिस की भर्ती हो, जिले जिले में मेला लगवाने का भी काम करेंगे। यह भी आपको बता करके जा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप सबको यह चुनाव का उत्तरदायित्व देकर के आप सबको जिम्मेदारी में निश्चित होकर के जाऊं, दोनों हाथ उठाकर निश्चित होकर के जाऊं। मैं बता दूं दिल्ली में कि मऊ की 4 सीटें भाजपा की झोली में है। दोनों हाथ उठा बता दूं, सब लोग बताइए, बता दो तो मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, श्री राम। आप सबका हृदय से धन्यवाद और विश्वास के साथ जा रहा हूं। होली की गुजिया खाने जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मान लीजिए एक कार्यकर्ता महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा भेंट करना चाहते हैं। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। बढ़िया, चलो चलो पीछे। अब उड़ जाए, गैल गैल कहानी गई।